बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम क्लास 8 का मिड टर्म का हिली एरिया का पेपर जो कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 033478899393 पर जो कि आप लोग के साथ शेयर किया जा रहा है, इस नंबर पर हमें स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइबर ने अपने 8 क्लास के हिली एरियाज़ के पेपर सेंड किए हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि क्लास 8 का साइंस का पेपर सबसे पहले उनके साथ शेयर किया जाए और साथ ही साथ थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन भी किया जाए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम उनका सेक्शन ए जो कि MCQs है हम वो उनके साथ शेयर करेंगे और साथ ही उसका सेक्शन बी एंड सी भी आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। सो जैसे कि सेक्शन ए आप लोग का MCQs होता है जो कि यहाँ पर गिवन है 18 मार्क्स का, ठीक है। सो चले हम इसके फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, उसी से स्टार्ट करते हैं जो कि है सर्कल द करेक्ट आंसर। सो जो करेक्ट आंसर होगा उसी को सर्कल लगाना होगा। कंसिडर द फॉलोइंग फूड चेन। सो यहाँ पर आप लोग के पास गिवन है ग्रेन, डोरमाउस एंड ओवल। नेक्स्ट है ग्रेन, डोरमाउस एंड फॉक्स। अच्छा, ये डोरमाउस जो गुलहरी की किस्म का एक जानवर है, ठीक है। What is the relationship between owl and fox according to these food chain? तो इस फूड चेन के अकॉर्डिंग जो ओवल एंड फॉक्स है इनका आपस में क्या रिलेशन। सो यहाँ पर देखें जो टिक लगा हुआ है वो हमारे पास है कंपटीटर्स। ये क्या है, एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं। तो इसी को ही टीचर ने यहाँ पर, क्योंकि ये चेक शुदा MCQs आई हुई है तो इसी को ही टिक किया गया। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी बुक में आपके टीचर ने जिस तरीके से आपको बताया आपने उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वी नीड टू कंजर्व इन डैमेज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिकॉज। तो इसका जहाँ पर जो टिक ऑप्शन है जो टिक किया गया वो है हमारे पास ऑप्शन ए, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम बैलेंस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो एरो आर पॉइंट इन एनी डायरेक्शन इन अ वेब फूड। कहते हैं कि जो एरोज होते हैं जो कि फूड वेब है उसमें उनकी जो डायरेक्शन वो कहीं पर भी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, म्यूज़िक एबिलिटी एंड आर्टिस्ट एबिलिटी आर। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ पर टीचर ने भी टेक किया हुआ है जो कि है कंट्रोल्ड बाय राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। 5 पार्ट हमारे पास है द लॉन्ग नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी इज़। हमारी बॉडी में जो सबसे लॉन्ग नर्व्स है उसका नाम है जो कि है शैटिक नर्व। शैटिक नर्व जो होती है ना, ये शैटिक नर्व जो स्टार्ट होती है हमारी लोअर बैक एंड अराउंड डाउन द बैक ऑफ ईच लेग्स, ठीक हो गई है। इसलिए ये हमारी क्या है, लॉन्ग नर्व्स है। नेक्स्ट हमारे पास एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की, यानी जब हम भी रिफ्लेक्स एक्शन में होते हैं तो क्या होता है, स्नीजिंग। तो यहाँ पर स्नीजिंग है, बी ऑप्शन यही टेक किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है द रग्स ऑफ DNA लेडर आर मेड फ्रॉम द पेयर ऑफ बेसिस, बेस ए ओनली पेयर विद। बेस ए किसके साथ पेयर करता है, यहाँ पर टी है, ऑप्शन सी, इसी को टिक किया गया, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप सी को टिक करना चाहते हैं, जी को या यू को। पार्ट नंबर 8 है हाइट एंड वेट आर एग्जाम्पल ऑफ। यो किसकी एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर ए को ही टिक किया गया कंटिन्यूस वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट गिवन है। यहाँ पर है कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, एक्वायर या अनएक्वायर। तो आप लोगों ने कंटिन्यूस वेरिएशन को टेक करना है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस वेरिएशन को ही सही समझा गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 9 MCQs पर। जो 9 MCQs है वो हमारे पास है इन प्लांट्स द साइज़ ऑफ द फ्रूट डिपेंड अपॉन। तो कहते हैं कि प्लांट्स में जो फ्रूट का साइज़ है वो किस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है अमाउंट ऑफ सनलाइट, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट सूटेबल टेम्परेचर एंड जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो आप लोग को पता होगा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको टेक कर लें। नेक्स्ट है ब्रेड डव राइजेज वाइल बेकिंग ड्यू टू, यानी आटा जो खमीरा होता है वो किस वजह से वो खमीर उसमें आता है, उसमें क्या आ जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स के क्या आ जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं। ऑप्शन बी ही ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन बबल्स नहीं है, ना ही CO2 है, ना ही H2 बबल्स हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स यहाँ पर हैं।
नेक्स्ट है नंबर 11, रिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज कॉल्ड। जो रिंग होती है बैक्टीरियल डीएनए की, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर फाउंड पाए जाते हैं, और सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होते हैं? हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो कि जिनको हम आर जनरेटेड इन द लेबॉर्ट्री फॉर रिसर्च पर्पज़, जिनको लेबॉर्ट्री में पैदा किया जाता है रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी जीन्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी और ऑर्गेनिज्म में से उनके जरासीम या उनमें से मादा वगैरह देकर उसको क्या किया जाए, उनमें से एक दूसरी चीज़ बनाई जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 13, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम बेस ऑन दिस डायग्राम। यानी यहाँ पर हमने बताना है कि यहाँ पर कितने एटॉमिक नंबर कितने। सो यहाँ पर देखें, फर्स्ट रिंग में हमारे पास है 2, देन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन हमारे पास है 2। तो ये हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, जो कि है 12। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन हेपरीन मॉलिक्यूल C12H 18 है मेरे ख्याल में, NO20 एंड S2 है इज़। तो हमने बताना है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी को इन्होंने टिक किया हुआ है, बाकी आपकी बुक में जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ़ एटम्स इन हेपरीन मॉलिक्यूल्स। हेपरीन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स है? यहाँ पर उन्होंने 54 को टिक किया और टीचर ने भी 54 को ही करेक्ट किया हुआ है। इन केमिकल रिएक्शन which state symbols represent a substance in aqueous state? aqueous state के लिए हम क्या कहते हैं? AQ, इट्स मीन AQ, जो कि ऑप्शन डी है, इसी को ही टिक करना है। यहाँ पर हमारे पास है which of the following statement are accurately describe the formation of covalent bond in the formation of methane। सो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन डी को यहाँ पर इन्होंने टिक किया हुआ है, जो कि टीचर ने इसको रॉन्ग किया है। यानी जिस ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक किया गया है उसको टीचर ने क्रॉस लगाया है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए 1 बाय 1 इसके ऑप्शन रीड कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ईच हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद द कार्बन एटम रिजल्ट इन 4 कोवेलेंट बॉन्ड। बी ऑप्शन है ईच हाइड्रोजन एटम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन एटम टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। सी ऑप्शन है द कार्बन एटम लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। डी ऑप्शन है द कार्बन एटम फॉर्म अ मेटेलिक बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम टू क्रिएट मीथेन। तो डी ऑप्शन क्या है? ये रॉन्ग है, यहाँ पर क्रॉस लग चुका है डी ऑप्शन की वजह से। बाकी ए, बी एंड सी में से कोई ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। लास्ट MCQs हमारे पास है 18। जैसा कि हमारे पास जो ऑप्शन 17 है ना, इसको डी वाला जो पार्ट था ये टीचर ने रॉन्ग किया था। तो आप लोग अपनी बुक में देखें, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ए, बी एंड सी में से कोई एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, आपने वो उसी को ही टिक लगाना है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट MCQs की तरफ, जो कि है 18 में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। जो कि इक्वेशन हमारे पास है AB + CD रिएक्ट होकर क्या आ रहा है? AD + BC। इसमें बताना है कि ये कौन सा हमारे पास क्या, इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। सो यहाँ पर देखें, एक है डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंथेटिक्स। सो यहाँ पर देखें ऑप्शन जो है, अब यहाँ पर बी एंड सी के बिटवीन ही है। तो अब आप लोगों ने बताना है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने राइट कर लेना है। इसके साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए को गौर से किया करें, ये आप लोग के पास 18 मार्क्स का है। 18 मार्क्स से आप लोग पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। सो चले अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ।
तो सेक्शन बी अब स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले उन तमाम सब्सक्राइबर जो कि हमारे हिलियरियस के हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0334788993 पर अपने पेपर सेंड करें ताकि देखने वाले तमाम सब्सक्राइबर की हेल्प हो जाए। उनकी दुआओं से आप लोग और तरक्की करेंगे। तो आप लोग कोशिश करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे अपने हिलियरियस के क्लास 6, 7, 6, 4, 5 जितनी भी आप लोग के पास क्लासेस के पेपर हैं तो काइंडली वो शेयर करें ताकि हम उन पर वीडियोस बनाएं और तमाम देखने वालों की हेल्प कर सकें। सो चले अब हम सेक्शन बी स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद करूंगी आप लोग उसी तरीके से हमारे साथ तावन करेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने मार्च में हमारे साथ तावन किया था। मार्च अप्रैल में हम लोगों ने पेपर्स की वीडियोज़ बनाई थी और तमाम देखने वालों के साथ शेयर की थी। तो इसी तरीके से हम दोबारा फिर वीडियोज़ बना रहे हैं। वीडियोस बनाने का मकसद आप सब की हेल्प करना होती है ताकि आप सब के नंबर अच्छे तरीके से आ सकें। तो चले अब हम सेक्शन बी स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन बी हमारे पास है 52 मार्क्स का, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 13 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास है ग्रास हूपर, लेजर्ड एंड हाक। हाक से मुराद क्या होता है, यानी शाहीन, बाज वगैरह। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इफ़ आ फ्रीक वेदर काज ऑल द ग्रास हूपर टू डाई इन दिस फूड चेन। पार्ट ए हमारे पास है, फ्रीक वेदर से मुराद हो जाता है कि अजीब किस्म का मौसम। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ विल दिस अफेक्ट द नंबर ऑफ लेजर्ड। इस मौसम में जो छिपकलियाँ वगैरह हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। एक्सप्लेन हाउ विल दिस अफेक्ट द नंबर ऑफ ग्रास प्लांट। तो नंबर ऑफ जो ग्रास प्लांट्स हैं उन पर क्या इसका अफेक्ट पड़ेगा, यानी जो हमारे पास जब फ्रीक वेदर होगा तो उसकी वजह से क्या असरात पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिविंग थिंग्स इन साइक्लिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन with an ecosystem. Explain how respiration, photosynthesis and combustion contribute to oxygen and carbon cycle. ठीक हो गई है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, टिक्स आर नॉट इंसेक्ट्स। अच्छा, टिक्स होते क्या हैं? टिक्स से मुराद हो गए कटमल वगैरह। ठीक है, कटमल वगैरह जो होते हैं उनको कहा जा रहा है टिक्स। कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इंसेक्ट नहीं होते। इनको क्लासीफाई किया जाता है यानी मकड़ी, जुओं वगैरह की जो है ना, हम उनमें बिच्छू वगैरह उनमें हम टिक्स को यानी कटमल को हम कहते हैं कि ये उन ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। आर रिलेटेड टू द स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। ठीक हो गई है। दे आर नोन एज अ रियल लाइफ, यानी इन्हें कहा जाता है कि हमारी रियल लाइफ क्या है, यानी इन्हें कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, रियल लाइफ वैम्पायर्स है। वैम्पायर से मुराद का यानी इंसान का खून पीने वाले हैं। ठीक है, और इन्हें ये क्यों कहा जाता है, वाई, ये आप लोगों ने बताना है। अब आ जाता है अगला पार्ट नंबर 4, नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉरब्रीड एंड आल्सो ड्रा अ लेबल डायग्राम। आप लोगों ने ये बताना है कि फॉर ब्रेन के जो नेम एंड फंक्शन करने उसके पार्ट्स को और साथ में लेबल करके डायग्राम के ज़रिए लेबल भी करना है। नेक्स्ट 5 पर आ जाते हैं, लिस्ट 4 वे टू मेंटेन अ हेल्थी ब्रेन थ्रू चैलेंजिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर बताने हैं, लिस्ट करनी है 4 वो तरीके जिससे इंसान का जो ब्रेन है उसको आप हेल्थी बनाने के लिए कौन कौन से वो आपके पास चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, 6 पर आ जाते हैं। 6 में हमारे पास है, स्टेट द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल और रेगुलेट। यानी इंसान का ब्रेन किस तरीके से कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट है बीटिंग ऑफ द हार्ट, सेकंड है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, फोर्थ है मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग। यानी ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमें गिवन है तो हमारा दिमाग वाकई ये सारी चीज़ों को ही कंट्रोल करता है। यानी हमारा दिमाग जब चाहता है तभी हमारे हाथ खुलते हैं, बंद होते हैं, या हम चलते फिरते हैं, हम कोई चीज़ उठाते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हमारे दिमाग की वजह से ही है। सही है, हम लोगों ने ये बताना है कि हमारे दिमाग का कौन कौन सा हिस्सा इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी दिल का धड़कना,
बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, टेम्परेचर का, हाथ पाँव की हरकत, ये हमारे दिमाग के कौन कौन से हिस्से करते हैं, हमने उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है 7, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। सो यहाँ पर नेम गिवन है स्टूडेंट बच्चों के, यहाँ पर उनकी हाइट्स इंचेस में गिवन है, शूज़ का साइज़ गिवन है, हेयर कलर गिवन है, आई का कलर गिवन है, हार्डनेस गिवन है, कॉम्प्लेक्शन गिवन है, फ्रिंकल्स गिवन है, यानी सब कुछ यहाँ पर गिवन है। उसके अकॉर्डिंग बताना है कि नेम द टालेस्ट पर्सन, सबसे ज़्यादा टाल कौन है। सो यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा टाल कौन है, 72, क्योंकि 72 से ज़्यादा जवेद है। ठीक हो गया। हाउ मैनी इंडिविजुअल इन द टेबल हैव ब्राउन हेयर एंड ब्राउन आइज। तो किस किस के ब्राउन हेयर है एंड ब्राउन आइज़ है। तो देखा जाए तो अली के ब्राउन हेयर एंड सारा के ब्राउन हेयर एंड ब्राउन आइज़ हैं। इज़ देयर एनी वन इन द टेबल हुज इज़ लेफ्ट हैंडेड, यानी कौन सा इनमें लेफ्ट हैंडेड है। हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड फ्रिंकल, इफ़ सो वाई, यानी हम लोगों ने बताना है कि लेफ्ट हैंडेड कौन है। लेफ्ट हैंडेड कलसूम है, लैला है एंड सारा है। अब बताना है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन इनमें किस किस का है। सो फेयर कॉम्प्लेक्शन जहाँ पर अली का है, अली का ही फेयर कॉम्प्लेक्शन है। फ्रिकल्स कहते हैं किसकी हैं, तो वो हमारे पास है अली की हैं, जवेद, मायरा एंड तारिक। अगर ये हैं तो क्यों हैं वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। What area in the table might change after 3 years, ठीक है। सो ये आप लोगों ने यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजोन्स एंड हेटेरोजोन्स अलाइज विद 1 एग्जाम्पल ईच। अच्छा, ये होमोजोन्स क्या होते हैं। होमोजोन से मुराद हम जिन्स परस, यानी जिनका क्या होता है सेम, यानी जैसे कि उनके अगर माँ बाप का कलर फेयर है तो बच्चों का कलर भी फेयर है। माँ बाप के बाल अगर स्ट्रेट हैं, ब्लैक कलर में है तो बच्चों की भी इसी कलर में है। अगर उनका आइस कलर बाल हो गए तो ये हद से कहते हैं, यानी उनका सेम है। और हेट्रोजाइगस से मुराद हो गया कि जिनका डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन्स फ्रॉम ईच है, यानी उनके पेरेंट्स के अगर बाल स्ट्रेट हैं और आगे क्या है ब्लैक हैं, स्ट्रेट हैं, और आगे अगर उनके बच्चों के बाल हो गए वो हो जाएंगे ब्राउन। माँ बाप की अगर आई कलर ब्लैक है, बच्चों का ब्लू है, तो ये उसके मुताबिक आप लोगों ने बताना है। ठीक है, विद एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं आगे अगले पार्ट की तरफ। नंबर 9 हमारे पास है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस लीड टू द रेप्लिकेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग। नंबर 11 हमारे पास है, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज़ आयरन इन रिच राइस। राइस है यहाँ पर, नाइस नहीं है, ठीक है, राइस। वाई वाज दिस variety of rice produced in the first place। next 12 हमारे पास है, what is, एक मिनट इसकी स्पेलिंग हम चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मध्यम है। मारमाइट, MARMIT, मारमाइट, एंड हाउ इज़ इट प्रोड्यूस। नेक्स्ट 13 पर आ जाते हैं। 13 का ए पार्ट हमारे पास है, डिस्क्राइब हाउ द एटॉमिक नंबर चेंज एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। बी पार्ट इसका है, द थर्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल। के एक हमारे पास होता है के, एल एंड एम। सो एम हमारा थर्ड शेल होता है ऑफ एन atom can contain up to 18 electron but is said to be stable at 8। ये 8 लिखा हुआ है, B नहीं है, 8। suggest what this mean।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने ये बताना है कि जो थर्ड शेल है एम शेल, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन उसे हम स्टेबल तब कहते हैं जब उसके अंदर क्या हो, 8 हो। तो हमने इसके बारे में बताना, एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब क्या है। 14 पर आ जाते हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन आर देयर इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कितने न्यूट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर होते हैं। दैट हैज़ एन एटॉमिक मास 96, जिसका एटॉमिक मास 96 हो, एंड एटॉमिक नंबर क्या हो, 35 हो। 15 पर आ जाते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग दीज सिंबल्स। Li होता है हमारे पास लिथियम का, Na होता है सोडियम का, यहाँ पर K एंड Rb का आप लोग खुद से राइट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है 16। वाई आर द फॉलोइंग रिएक्शन नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। इलेबोरेट विद रीज़न भी बताने हैं। फोटोसिंथेसिस, कुकिंग, मेल्टिंग आइस, इवेपोरेटिंग लिक्विड्स। सेक्शन सी पर आ जाते हैं, जो कि 30 मार्क्स का है, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। सेलेक्ट वन ह्यूमन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन इट इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम ऑफ योर चॉइस। फर्स्ट हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट जनरेशन, लैंड कन्वर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट हमारे पास है। डिस्कस हाउ दिस ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिसरप्ट द नेचुरल बैलेंस विद इन द इकोसिस्टम एंड अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज। डिसरप्ट का मतलब होता है कि खलल डाला, यानी इंसानों की कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो नेचुरल बैलेंस है इकोसिस्टम का, उसके अंदर खलल आ रही है, और उसकी वजह से कौन से असरात जो वेरियस स्पीसीज है उनके ऊपर पड़ रहे हैं। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। प्रपोज एट लीस्ट वन सस्टेनेबल प्रैक्टिस और सोल्यूशन ऑफ mitigate the negative effect of the human activity on the ecosystem. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द, हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर बताना है। सेरिब्रम क्या होता है, हमारे दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे कहा जाता है सेरिब्रम। इट डिवीजन इनटू 2 हेमोस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। इसमें क्या होती हैं, 2 हमारे पास डिवीजन, एक लेफ्ट है एक राइट है। एंड द रोल ऑफ ईच हेमोस्फीयर इन द कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमने इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। MEIOSIS है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ सिनेथिक इंसुलिन। ठीक है, सिनेथिक इंसुलिन का के बारे में, जो उसकी जो प्रोडक्शन है उसके बारे में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है डायग्राम की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, उनके बारे में बताना है। सो यहाँ पर ये बिल्कुल भी एक्यूरेट कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए आप लोग को यहाँ से देखना है और अपनी बुक पे उसको मैच करने, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने करेक्ट जो है वो राइट करना है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। राइट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी आप लोगों ने राइट करना है और बैलेंस करना है इन्हीं केमिकल रिएक्शन को। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यील्ड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसके साथ हमारा साइंस का जो पेपर था क्लास 8 का वो कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो हमारी रिमेनिंग पेपर रह गए उनकी 1 बाय 1 करके हम आपके साथ वीडियोस शेयर करेंगे।